वेलकम बैक टू टेक ऊपर। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शादाब अशरफ। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं ग्रीनैरो के लेटेस्ट माइक्रोफोन को। इसके मॉडल नंबर की बात करें, ये है ग्रीनैरो S13 Pro। ग्रीनैरो का J13 उनका मोस्ट पॉपुलर माइक्रोफोन है और उसके बाद उन्होंने अब ये वाला माइक्रोफोन लॉन्च कर दिया है। तो अगर आपका बजट 2500 रुपीज के आसपास है तो क्या आपको ग्रीनैरो का ये वाला माइक्रोफोन परचेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। और इस माइक्रोफोन को काफी अच्छे से हम टेस्ट करेंगे। ये ग्रीनैरो का यूनिवर्सल माइक्रोफोन है। इसको आप अपने एंड्रॉइड फोन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और अपने आईफोन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, लाइटनिंग वाले आईफोन के साथ। और इस माइक्रोफोन को हम iPhone 16 Pro के साथ भी चेक करेंगे तो किस तरह की ऑडियो क्वालिटी आपको मिलने वाली है अगर आप ये वाला माइक्रोफोन iPhone 16 के साथ यूज करते हैं, 16 Pro के साथ। तो ये वीडियो उन सभी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है जो अपने स्मार्टफोन्स को यूज करके वीडियोस वगैरह बनाते हैं। फिर चाहे आप बजट फोन से वीडियोस वगैरह बनाते हो या फिर आप आईफोन से वीडियोस वगैरह बनाते हो, तो इन सभी तरह के स्मार्टफोन्स पे ये माइक्रोफोन कैसा काम करने वाला है आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और आप अपना बाइंग डिसीजन भी बना पाएंगे कि आपको ग्रीनैरो का S13 Pro लेना चाहिए या फिर इनका प्रीवियस वर्जन J13 के साथ जाना चाहिए। दोनों ही सिमिलर प्राइसिंग पे आते हैं। J13 आपको अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपीज के आसपास मिल जाता है और S13 Pro आपको 2200 रुपीज के आसपास मिल जाएगा कूपन लगा करके। तो चलिए दोस्तों ज्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है बॉक्स ग्रीनैरो S13 Pro का। साइड में लिखा हुआ है वायरलेस माइक्रोफोन। लेफ्ट साइड में कलर ऑप्शंस मेंशन है। 4 कलर में ये प्रोडक्ट आता है, ब्लैक है, येलो है, ब्लू है, ग्रीन है। तो यहाँ पे हमने येलो कलर मंगा लिया है। बॉक्स के बैक साइड पे लिखा हुआ है प्लग एंड प्ले, 30 मीटर्स ऑफ एक्सेसिबल रिसेप्शन, प्रिसाइज ऑडियो, क्लियर टिम्बल, हाई सेंसिटिविटी, वाइडली कंपैटिबल। तो ये यूनिवर्सल वाला मॉडल है, ये आपके आईफोन और एंड्रॉइड के साथ कंपैटिबल है। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। बड़ा सिंपल है, स्लाइड करके बाहर आ जाता है। और सबसे पहले यहाँ पे ऊपर रखा हुआ है इसका वारंटी कार्ड और 1 ईयर की प्रोडक्ट की वारंटी यहाँ पे मेंशन की हुई है। और नॉन वारंटी प्रोविजंस क्या क्या है वो इस कार्ड पे मेंशन है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। आगे फ्रंट साइड पे मेंशन किया हुआ है आप ईमेल करके 30 डेज के अंदर जब आपने प्रोडक्ट परचेज किया है इसको रजिस्टर कर सकते हैं और वारंटी सर्विसेज को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसकी वारंटी एक्टिवेट करनी पड़ेगी आपको, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए अपने माइक को बाहर निकाल लेते हैं, पैकेट से बाहर निकालते हैं। तो ये हमारा माइक है, माइक का केस है इसका। फ्रंट पे ग्रीनैरो लिखा हुआ है, नीचे टाइप सी का पोर्ट है। इसके अलावा एक छोटा सा बॉक्स और है इसके अंदर, इसको भी देख लेते हैं क्या कुछ इसके अंदर मिलता है। तो इसके अंदर एक हमारे पास आईफोन का कनेक्टर है जो पुराने आईफोन है, iPhone 14 वाली सीरीज तक। तो ये वाला लाइटनिंग वाला कनेक्टर उनमें लगता था। तो अगर आप लाइटनिंग वाला आईफोन यूज कर रहे हैं तो इस कनेक्टर को यूज करके इस माइक को आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये केबल दी गई है, बॉक्स के साथ आती है। इस केबल को यूज करेंगे हम इसे चार्ज करने के लिए इसके केस को। मजे की बात यह है इस तरफ हमारे पास टाइप A का पोर्ट है, कनेक्टर है और इस साइड 2 वायर्स इसमें कनेक्ट हैं। तो आई थिंक इसको टाइप C टू टाइप C भी आप चार्ज कर सकते हैं। टाइप C वाले चार्जर पे लगा करके इसको चार्ज कर सकते हैं और टाइप A वाला भी अगर आपके पास चार्जर है तो उसे भी से चार्ज कर सकते हैं। तो इसको टेस्ट करेंगे और टेस्ट करके आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे एक प्रोडक्ट की मैनुअल साथ में आती है, इसको किस तरह से यूज करना है और कनेक्टिविटी के क्या क्या ऑप्शन हैं वो सारे इसमें मेंशन किए हुए हैं। तो एक बार इसे भी पढ़ लीजिएगा। बाकी इस वीडियो के अंदर सारी चीजें आपको डिटेल में पता ही चल जाएंगी। चलिए दोस्तों इसके केस के ऊपर आ जाते हैं। इसके केस के ऊपर हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं आपके साथ। बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है केस की, नो डाउट। काफी मजबूत लगता है केस हाथ में पकड़ने में। उसके अलावा इसके फील की अगर बात करें तो थोड़ा सा रबराइज टेक्सचर है इसके ऊपर। तो आप जब हाथ में इसको पकड़ेंगे तो आपको थोड़ा सा रबराइज वाला फील आने वाला है, ऐसा लगेगा आपने रबड़ का कोई केस हाथ में कैरी किया हुआ है। और उसके साथ साथ ये फिंगरप्रिंट मैग्नेट भी है, तो हाथ पे अगर आप इस तरह से इस पे लगाएंगे हाथ तो आपके फिंगरप्रिंट्स इस पे छप भी जाएंगे। ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे 2 माइक्रोफोन्स इसमें रखे हुए हैं और ये हमारा रिसीवर है। तो ये 2 माइक्रोफोन्स इसके अंदर हमें मिले हैं। यहाँ पे टेप लगा हुआ है, इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। इन माइक्रोफोन्स का डिजाइन थोड़ा सा चेंज किया है ग्रीनैरो ने, J13 से थोड़ा सा अलग दिखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने की तरफ यहाँ पे हमारा माइक है और अब माइक्रोफोन के अंदर कुछ LED इंडिकेशंस भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती हैं जो इनके पुराने वर्जन में नहीं मिलती थी। और नीचे की तरफ इनका लोगो यहाँ पे मेंशन है ग्रीनैरो का। और बॉटम पे यहाँ पे हमें चार्जिंग के पिंस मिल जाती हैं जिसके थ्रू ये हमारा माइक्रोफोन चार्ज होने वाला है। बैक साइड की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे वायरलेस मेंशन है और ये क्लिप सिस्टम के साथ आता है। तो इस तरह से आप इसे अपने कॉलर पे क्लिप कर सकते हैं। माइक्रोफोन के राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है, तो इसी बटन को हम यूज करके इसे कंट्रोल करने वाले हैं। और बटन को जब हम प्रेस करते हैं तो एक क्लिक साउंड आता है और काफी अच्छा क्लिक साउंड है। तो ये आपको कहीं से भी चीप फील नहीं कराएगा जब हम इसे क्लिक कर रहे हैं। तो ये काफी अच्छा बटन इसके अंदर लगा हुआ है। लेफ्ट साइड की तरफ यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप C का पोर्ट है। तो इस टाइप C के पोर्ट को यूज करके आप डायरेक्टली इस माइक्रोफोन को चार्ज भी कर सकते हैं। और बिल्कुल सेम टू सेम दूसरा वाला माइक्रोफोन भी है, ये आप देख सकते हैं। जो फीचर्स आपको उस माइक्रोफोन में देखने के लिए मिल रहे हैं सेम टू सेम वही बिल्ड और वही सारी चीजें इस दूसरे माइक्रोफोन में भी दी गई हैं। ये इसका रिसीवर है, इसके रिसीवर को भी देख लीजिए। सामने की तरफ यहाँ पे LED इंडिकेशन दिया हुआ है, तो जब भी आप इसे कनेक्ट करेंगे तो ये लाइट जलने वाली है यहाँ पे पेयरिंग के टाइम पे। और यहाँ पे टाइप C का पोर्ट है जिसे हमें यूज करना है अपने टाइप C वाले कनेक्शन में अपने एंड्रॉइड फोन या आईफोन के अंदर। उसके अलावा ये हमारे पास लाइटनिंग कनेक्टर है, इसको इस तरह से लगाकर आप अपने आईफोन लाइटनिंग वाले में भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो इसका रिसीवर आता है ग्रीनैरो का, अगर आप इनके प्रोडक्ट से फेमिलियर हैं तब तो आपको पता ही होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये जो लेटेस्ट
लेटेस्ट वाला मॉडल है उसके अंदर भी यहाँ पे टाइप सी का पोर्ट दिया हुआ है इसके रिसीवर के ऊपर। तो इस टाइप सी के पोर्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने चार्जर को इस पे कनेक्ट कर दीजिए और ये आपके फोन पे कनेक्ट रहता है। तो इसके थ्रू आपका फोन चार्ज भी होता रहेगा और आपके माइक्रोफोन से आवाज रिसीव भी होती रहेगी और आपके फोन के ऊपर रिकॉर्डिंग भी होती रहेगी। तो एक साथ आप दो काम कर सकते हैं, आवाज भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने फोन को चार्ज भी कर सकते हैं। इसके अंदर कोई बैटरी नहीं होती है। जब आप इसको अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा और ये पावर आपके स्मार्टफोन से ले लेगा और इसीलिए टाइप सी का पोर्ट भी दिया हुआ है। आप अपने स्मार्टफोन को भी साथ के साथ चार्ज कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा लगा मुझे। उसके अलावा बात कर लेते हैं इसकी भी बिल्ड क्वालिटी की। तो जिस प्राइस पॉइंट पे ये आ रहा है उसके हिसाब से इसकी भी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। इसका ये जो टाइप सी का पोर्ट है ये काफी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के साथ आ रहा है। मैंने और भी लो बजट के माइक्रोफोन्स को टेस्ट किया हुआ है। उसमें क्या होता है, ये वाला जो एरिया होता है जहाँ पे ये टाइप सी का पोर्ट होता है वो ऐसे हिलता बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा कुछ इस वाले माइक्रोफोन के साथ नहीं है। तो ये भी प्लस पॉइंट है इसका। बाकी इसको जब आप यूज नहीं कर रहे हैं तो इसको इसमें रख दीजिए और ये माइक्रोफोन भी इसमें रख जाएंगे और इसके बाद से आप बंद कर दीजिए। और ग्रेनारो ने आपकी इस मॉडल के अंदर यहाँ पे आपको चार्जिंग इंडिकेटर भी दे दिया है। तो अभी हमने इसको चार्जिंग पे लगाया है। तो आप देख सकते हैं अभी 100 था और चार्जिंग होते होते अभी देखिए चार्जिंग यहाँ से डिस्चार्ज होना शुरू हो चुकी है हमारे केस की। 96 पे भी यहाँ पे चार्जिंग हमारी दिखा रहा है। तो ये अच्छा है, आपको पता चलता रहेगा कि आपके केस में कितनी चार्जिंग है। तो सबसे पहले आइए इस माइक्रोफोन को अपने नॉट 3 के साथ कनेक्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ऑडियो क्वालिटी कैसी है। तो ये इसका जो रिसीवर है, इसके रिसीवर को सिंपली आपको अपने एंड्रॉइड फोन पे इस तरह से टाइप सी पोर्ट में कनेक्ट कर देना है और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे लाइट ब्लिंक करने लगती है। तो इसका मतलब ये है कि अभी ये अपने ट्रांसमीटर के साथ कनेक्ट नहीं हुआ है। और जैसे ही आप अपने ट्रांसमीटर को ऑन करेंगे, यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, इस बटन को आप यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे। तो होल्ड करके रखने के बाद यहाँ पे लाइट्स वगैरह ऑन हो जाती है और सबसे ऊपर की जो लाइट है वो इसकी कनेक्शन की लाइट है। और जैसे ये माइक आपका रिसीवर के साथ कनेक्ट जाएगा तो ये लाइट स्टैटिक हो जाएगी, ब्लिंक करना बंद कर देगी और लाइट ऑन रहेगी। और आपके रिसीवर के ऊपर भी जो रेड लाइट दी गई है वो रेड लाइट भी स्टैटिक हो जाएगी और ब्लिंक करना बंद कर देगी। इसका मतलब ये है कि दोनों आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। उसके साथ साथ नीचे बैटरी की भी लाइट दिख जाएगी आपको, जो कि ग्रीन कलर की जल रही है। और इन माइक्रोफोन्स को यूज करने के लिए अलग से कोई ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है और किसी भी तरह की सेटिंग्स भी करनी नहीं पड़ती है आपको अपने स्मार्टफोन के अंदर। ये डायरेक्टली जब आप इसको अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर देंगे ये कनेक्ट हो जाते हैं। अब इसको यहाँ पे लगा लेते हैं अपने कॉलर के ऊपर, काफी आसानी से ये लग जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये हमारा स्मार्टफोन है। अब इसकी कैमरा ऐप ऑन कर लेते हैं। तो अब जो आप आवाज सुन रहे हैं ये हमने इस माइक को कनेक्ट कर दिया है अपने स्मार्टफोन के साथ। तो ये वाली वीडियो आप जो देख रहे हैं हमारे नॉट 3 के ऊपर रिकॉर्ड हो रही है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप अपने स्मार्टफोन के ऊपर ये माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं तो किस तरह की ऑडियो क्वालिटी निकल के आने वाली है। और ये रॉ ऑडियो है, किसी तरह का नॉइस कैंसिलेशन हमने नहीं किया है। और ये जो वीडियो फुटेज भी आप देख रहे हैं ये हमारे फोन की ही है, नॉट 3 की। आप इसकी आवाज अलग से ऑडियो रिकॉर्डर के अंदर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपने कैमरा के साथ सिंक भी कर सकते हैं और इस तरह से कनेक्ट करके आप अपने स्मार्टफोन के साथ भी यूज कर सकते हैं। चलिए इसके नॉइस कैंसिलेशन को चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो बटन दिया गया है इसके ऊपर एक बार हम क्लिक करते हैं। एक बार जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक बार लाइट इसकी ब्लिंक करती है और ब्लिंक करने के बाद फर्स्ट लेवल ऑफ नॉइस कैंसिलेशन इसका ऑन हो जाता है। तो कुछ इस तरह की नॉइस कैंसिलेशन होती है जब आप लेवल 1 पे इसे शिफ्ट कर देते हैं। अब लेवल 2 पे आपको अगर जाना है तो एक बार और आपको इस पे टैप करना पड़ेगा इसके बटन के ऊपर। तो यहाँ पे 2 बार लाइट ब्लिंक करती है। तो जब 2 बार लाइट ब्लिंक करेगी तो आपको समझ में आ जाएगा लेवल 2 की नॉइस कैंसिलेशन इसकी ऑन हो चुकी है। अब इसी तरह से आप इसको लेवल 3 तक लेके जा सकते हैं नॉइस कैंसिलेशन के ऊपर। उसके लिए भी आपको सिंगल टैप करना है। अब जब आप सिंगल टैप करेंगे तो उसके बाद 3 बार लाइट ब्लिंक करती है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि 3rd लेवल ऑफ नॉइस कैंसिलेशन इसकी ऑन हो चुकी है। तो अब जो आवाज सुन रहे हैं लेवल 3 की नॉइस कैंसिलेशन के साथ आ रही है इस माइक्रोफोन से। अब जैसे आपको इसका नॉइस कैंसिलेशन बंद करना है, आप इसको रॉ ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो डायरेक्टली लेवल 3 से आपको अगर इसे बंद करना है तो आपको जस्ट एक बार और क्लिक करना होगा। अब जैसे इस पे एक बार आप क्लिक करेंगे तो लाइट ब्लिंक नहीं करेगी। अब लाइट ने ब्लिंक नहीं किया है और नॉइस कैंसिलेशन बंद हो चुकी है। अब सराउंडिंग जितनी भी नॉइस होगी वो आपको सुनाई दे रही होगी। तो कुछ इस तरह की आवाज निकल के आ रही है इस माइक्रोफोन से। अगर आप एक बजट कैमरा के ऊपर इसे यूज करेंगे तो कुछ इस तरह की ऑडियो ये साउंड करता है। अब इसके साथ साथ इसके अंदर रिवर्ब मोड भी दिया गया है। तो रिवर्ब मोड अगर आपको इसका ऑन करना है तो आपको इस बटन को 3 बार क्लिक करना पड़ेगा। तो हम 3 बार इसे प्रेस करेंगे। अब जैसे ही हमने 3 बार इसे प्रेस किया है इसके ऊपर रिवर्ब मोड की जो 2nd नंबर की लाइट है वो ऑन हो चुकी है। तो जो आपको ऑडियो आ रही होगी वो एको के साथ आ रही होगी। तो रिवर्ब मोड की क्वालिटी कुछ इस तरह की है ये। अब इस रिवर्ब मोड को जैसे अगर आपको ऑफ करना है तो आपको रिवर्ब मोड को ऑफ करने के लिए 3 बार क्लिक करना है। जिस तरह से आपने इसे ऑन किया था उसी तरह से ऑफ भी हो जाएगा। अब हमने 3 बार इसे क्लिक कर दिया है तो रिवर्ब मोड इसका ऑफ हो चुका है। अब इस माइक के ऊपर हमें म्यूट का भी ऑप्शन मिल जाता है। आपको अगर इसे म्यूट करना है तो म्यूट करने के लिए आपको इस बटन को 2 बार प्रेस करना होगा और म्यूट मोड से हटाने के लिए आपको 2 बार इसे प्रेस करना है इस बटन को। तो ये म्यूट मोड से हट जाएगा, अनम्यूट हो जाएगा। अब इस माइक्रोफोन को हम चेक करेंगे लाइटनिंग कनेक्शन के साथ। ये हमारे पास iPhone 14 Pro Max है। अब इसके ऊपर इसे कनेक्ट करके आपको सुनाते हैं कि किस तरह की ऑडियो क्वालिटी आपको इस वाले स्मार्टफोन पे मिलेगी। तो सिंपली आपको क्या करना है, जो लाइटनिंग वाला कनेक्टर आपको मिला है इसके रिसीवर पे आपको ऐसे लगा देना है और इसको लगाने के बाद आपको सिंपली अपने लाइटनिंग वाले पोर्ट पे इसे अपने फोन के ऊपर ऐसे लगा देना है। और जैसे ही आप लगाएंगे यहाँ पे लाइट आपकी ऑन हो जाएगी और ऑन होते ही ये स्टैटिक हो गई है, मतलब ये आपके ट्रांसमीटर के साथ कनेक्ट हो चुका है। ट्रांसमीटर
ट्रांसमीटर के भी जो ऊपर लाइट है वो भी कनेक्ट हो चुकी है, उसने भी ब्लिंक करना बंद कर दिया है। तो अब जो आप आवाज सुन रहे हैं ये हमने अपने आईफोन 14 प्रो मैक्स पे से कनेक्ट कर दिया है और ये बिल्कुल रॉ आवाज है, कोई भी इसके अंदर हमने नॉइस कैंसिलेशन ऑन नहीं किया है और किसी भी तरह की हम एडिटिंग वगैरह नहीं करने वाले हैं आवाज के साथ। जैसा ये रॉ रिकॉर्ड करता है वैसे ही आपको हम सुना रहे हैं। नॉइस कैंसिलेशन भी चेक कर लेते हैं। एक बार क्लिक करने पर कुछ इस तरह की नॉइस कैंसिलेशन हो जाती है। सेकंड लेवल ऑफ नॉइस कैंसिलेशन हमने ऑन कर दिया है, तो 14 प्रो मैक्स के ऊपर आप देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं कि किस तरह की नॉइस कैंसिलेशन हो रही है इस माइक्रोफोन के साथ। अब हमने थर्ड लेवल ऑफ नॉइस कैंसिलेशन इसका ऑन कर दिया है, तो आसपास जितनी भी नॉइस है वो मैक्सिमम लेवल से ये कट कर देगा, तो किसी भी तरह की नॉइस आपको नहीं सुनाई दे रही होगी। तो अगर आपके पास लेटेस्ट सीरीज का कोई भी आईफोन है, आईफोन 15 है, आईफोन 16 है, 16 प्रो है, तो उस पर आपको कुछ नहीं करना है। डायरेक्टली इसका टाइप सी वाला जो पोर्ट है उस पर आप जाइए, इसे ऐसे कनेक्ट कर दीजिए और जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करते यहाँ पे लाइट ऑन हो चुकी है और लाइट ने ब्लिंक करना बंद कर दिया है, स्टैटिक लाइट हो चुकी है और एक्सेसरी कनेक्टेड भी लिख के आ रहा है। आईफोन के ऊपर भी कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है और आपकी आवाज रिकॉर्ड करता है। तो बिल्कुल प्लग एंड प्ले वाला काम है, कुछ भी नहीं करना है। तो अब जो आप आवाज सुन रहे हैं आईफोन 16 प्रो पे रिकॉर्ड हो रही है और किसी भी तरह की नॉइस कैंसिलेशन हमने ऑन नहीं करी हुई है, बिल्कुल रॉ ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब हमने नॉइस कैंसिलेशन को ऑन कर दिया है। लेवल 1 ऑफ नॉइस कैंसिलेशन अभी हमने इस पे सेट किया हुआ है, तो कुछ इस तरह की नॉइस कैंसिलेशन आपको देखने के लिए मिलेगी आईफोन 16 के ऊपर, अगर ये वाला माइक्रोफोन आप अपने आईफोन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने सेकंड लेवल ऑफ नॉइस कैंसिलेशन को इसका ऑन कर दिया है, तो आप सुन सकते हैं कि इस तरह की नॉइस कैंसिलेशन हो रही है और इससे आपको काफी हद तक आइडिया मिल जाएगा कि एक बजट का जो माइक्रोफोन होता है वो किस तरह की ऑडियो आपको निकाल के दे सकता है। मीडियम बजट वाले स्मार्टफोन पे कनेक्ट किया हुआ है तो कैसी आवाज आ रही है, हाई एंड स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट किया हुआ है, आईफोन वगैरह के साथ कनेक्ट किया हुआ है तो किस तरह की आवाज यहाँ पे आती है, तो ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो आइए अब इस माइक्रोफोन की हम रेंज को भी टेस्ट कर लेते हैं। आप इंडोर में भी शूट करते हैं, आउटडोर में भी शूट करते हैं, तो अगर आपको आउटडोर में शूट करना है इस माइक्रोफोन को यूज करके तो किस तरह की रेंज आपको मिल जाएगी, तो उसकी भी टेस्टिंग होना जरूरी है। तो चलिए आउटडोर में चलते हैं और इसकी रेंज टेस्ट करते हैं। तो आउटडोर कंडीशन में हम लोग आ चुके हैं और नॉइस कैंसिलेशन हमने ऑफ किया हुआ है। आसपास की आपको आवाज सुनाई दे रही होगी, काफी ज्यादा नॉइस है। आज दिल्ली में इलेक्शन भी है तो इलेक्शन के भी काफी अच्छे माहौल बने हुए हैं। अभी इसकी रेंज हम टेस्ट करेंगे। 30 मीटर तक की रेंज हमें मिल जाती है इस माइक्रोफोन के अंदर, तो अभी हमारे पास काफ़ी गुंजाइश है हमारे पीछे। तो चलते हैं थोड़ा 10 मीटर की दूरी पे और 10 मीटर से कैसी आवाज़ आ रही है वो चेक करते हैं। अब स्टेप्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 13 14 15 15 स्टेप्स हमने चले हैं और 15 स्टेप्स चलने के बाद हम यहाँ पे मौजूद हैं। अब हमने नॉइस कैंसिलेशन को ऑन कर दिया है, लगभग 10 मीटर की दूरी होगी ये। अब कैसी आवाज़ आ रही है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं विद नॉइस कैंसिलेशन लेवल 1। अब चलते हैं 20 मीटर्स पे और देखते हैं कैसी आवाज़ आ रही है। 1 2 3 18 19 20। अब यहाँ पे काफ़ी दूरी नज़र आ रही है हमें और नॉइस कैंसिलेशन ऑन है। 20 मीटर से ज़्यादा ही लग रहा है, एक अप्रॉक्सीमेशन है कि 20 मीटर होगा, तो होपफुली आवाज़ आ रही होगी। और पीछे घूम के भी देख लेते हैं कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इस तरह से अगर आप बना रहे हैं वीडियो और बातचीत कर रहे हैं तो कितनी आवाज़ आ रही है आपको पता चलेगा। चलिए थोड़ा सा और दूर जाते हैं और चेक करते हैं कैसी आवाज़ आ रही है। 1 2 3 4 5 17 18 19 20 20 स्टेप्स और ले लिए हैं हमने, तो यहाँ से लगभग 60 स्टेप्स हम चल चुके हैं। तो 60 स्टेप्स चल लिए हैं, शायद आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, ब्रेक होके आ रही है उसके बारे में पता तो नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आवाज़ आ रही होगी। तो ऐसा कुछ है इस माइक के साथ, अगर आप राउंड भी हो जाएंगे इस तरह से भी होंगे तो उम्मीद है कि आवाज़ आएगी। तो देखते हैं किस तरह की आवाज़ आ रही है इस माइक्रोफोन में। तो अभी जो आपने आवाज़ सुनी हमने आईफोन 16 प्रो पे रिकॉर्ड करी है और लेवल 1 का नॉइस कैंसिलेशन हमने इसमें किया हुआ है। तो हमने टेस्टिंग भी चेक करी है अपनी, जो हमने करी है काफ़ी दूर तक ये आवाज़ रिकॉर्ड कर लेता है। 30 मीटर से ज़्यादा भी मुझे लग रहा है ये रेंज दे देता है अपने माइक के साथ। तो अभी हम इस पे नॉइस कैंसिलेशन के सेकेंड लेवल को ऑन कर देते हैं। तो सेकेंड नंबर का नॉइस कैंसिलेशन हमने ऑन कर दिया है, तो किस तरह की नॉइस यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड लेवल ऑफ नॉइस कैंसिलेशन ऑन कर दिया है और आउटडोर में थर्ड लेवल ऑफ नॉइस कैंसिलेशन करने के बाद कितनी ऑडियो ये बैकग्राउंड से काट देगा वो आपको एक अंदाजा हो जाएगा। अब तो टेस्टिंग यहाँ तक हमारी हो गई है, अब चलते हैं स्टूडियो में, आगे की वीडियो स्टूडियो में बनाते हैं। ऑडियो क्वालिटी वगैरह हमने टेस्ट करके आपको सुना दी है किस तरह का ये ऑडियो रिकॉर्ड करता है। बाकी 2 माइक्रोफोन इसके साथ आते हैं, तो आप दोनों माइक्रोफोन्स को एक साथ यूज कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था जो इसकी जो वायर हमें साथ में मिल जाती है इसको चार्ज करने के लिए, इसको हमने टेस्ट करके देखा है। तो टाइप सी टू टाइप सी चार्जिंग नहीं होगी, मतलब अगर आप टाइप सी चार्जर पे इसको लगा दें और टाइप सी केस को ऐसे चार्ज करें तो ये चार्ज नहीं होगा। इस केबल का जो मेन मकसद है वो ये है कि आप इन माइक्रोफोन्स को डायरेक्टली भी चार्ज कर सकते हैं। आपको जस्ट दोनों ही एंड के ऊपर, टाइप सी वाले एंड्स के ऊपर इन माइक्रोफोन्स को कनेक्ट कर देना है और ये वाला जो एंड है आपका ये आपको अपने चार्जर के ऊपर लगा लेना है। तो इससे ये दोनों ही माइक्रोफोन्स विदाउट केस भी चार्ज हो सकते हैं। तो ये काफी अच्छा फीचर लगा मुझे इन माइक्रोफोन्स का। बाकी जो इसका केस आता है वो 600 mAh का चार्जिंग केस आता है और इसको चार्ज होने में 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। फुल चार्ज करना है अगर आपको इसको तो 2 घंटे लगेंगे। इन माइक्रोफोन्स की बैटरी लाइफ की बात करें तो एक बार चार्ज करने पे आप 8 घंटे तक इन्हें यूज
कर सकते हैं। तो इन टोटल दोनों ही माइक्रोफोन से हमें 8 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। कंपनी का ऐसा कहना है केस के साथ अगर आप इसे यूज करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 30 आवर्स का बैटरी लाइफ आपको मिल जाती है, लेकिन इतनी बैटरी लाइफ आपको नहीं मिलेगी। अगर आपने ये माइक्रोफोन एक बार फुल चार्ज कर लिए हैं और आपको इन केस के साथ दोबारा चार्ज करना है तो हमारी टेस्टिंग में 1 से 2 बार आप इस केस को यूज करके इन माइक्रोफोन्स को चार्ज कर सकते हैं। मतलब एक बार फुल चार्ज हो जाएंगे और दोबारा भी फुल चार्ज हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी केस के अंदर कितनी चार्जिंग है। तो इन टोटल अगर आप देखें तो 20 आवर्स, 22 आवर्स, 24 आवर्स के आसपास टोटल चार्जिंग टाइम आपको मिल जाएगा इन माइक्रोफोन्स और केस को यूज करके। तो ये काफी अच्छा है जिस प्राइस पॉइंट पे ये आते हैं। और रेंज की बात करें तो 30 मीटर्स की रेंज है। रेंज की भी टेस्टिंग हमने आपको करके दिखा दी है, रेंज में भी कोई ऐसा इशू हमें फेस नहीं हुआ है। तो अगर आपका बजट 2500 रुपीज के ही आसपास है और आपको एक अच्छा माइक्रोफोन चाहिए तो नो डाउट कि एक अच्छा वायरलेस माइक्रोफोन है, ग्रेनेरो की तरफ से आता है। और जो इनका प्रीवियस वाला था J13 उससे थोड़ा सा बेटर लगता है ये, क्योंकि इसके अंदर आपको लाइट की इंडिकेशंस मिल जाती हैं इन माइक्रोफोन्स के ऊपर। J13 के ऊपर आपको ऐसी कोई अलग अलग इंडिकेशन नहीं मिलती, सिंगल लाइट आती है वहाँ पे। तो वहाँ पे उससे थोड़ा सा अंदाजा लगाना पड़ता है कि आपके माइक्रोफोन्स के ऊपर आप क्या सेटिंग कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है। इन वाले माइक्रोफोन्स के ऊपर अलग से लाइट के इंडिकेशन अलग अलग दे दिए गए हैं, तो इन्हें यूज करना थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाता है। और जहां तक बात करें प्राइसिंग की तो जस्ट 200-300 रुपीज का फर्क है। तो अगर आप इतना और एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं 200-300 रुपीज तो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है आपके लिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद है ये रिव्यू वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, इस माइक्रोफोन को जिस तरह से हमने टेस्ट किया है। और अगर अभी भी कोई सवाल है, कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, आप पूछ सकते हैं इन माइक्रोफोन्स के बारे में, हम आपको जल्द से जल्द जवाब देंगे। और ये वीडियो दोस्तों आपने यहाँ तक देख लिया है और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और इसको लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो इसी तरह की हमें मोटिवेशन और भी ज्यादा मिलती रहेगी और अच्छी क्वालिटी वीडियोस इस चैनल के ऊपर हम डालते रहेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिए, हमारे साथ बने रहिए। हैव अ नाइस डे।